अगर कुश्ती नहीं हो तो काहे का यादव, लाठी में दम नहीं हो तो काहे का यादव। अरे ये वो वंश है जो कालिया नाग के ऊपर भी कालिया नाग को बस में करके नृत्य करते हुए समाज में शांति का पैगाम देता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। भैया ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो सकता उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक आपकी छाती पे मूंग डल रहे थे। मेरे आगे दो चार लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास जाओ जिनके पास चार चार बार की मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, ये उनके पास जाके बताओ कि हाँ हमारा पुरुषार्थ पराक्रम क्या कह रहा है। आज के इस अवसर पर जो मैं आपके बीच बात करने आया हूं, मेरे पास तो दो ही बात है। अपने समाज के स्वजनों से मिलने का सुख भी है और आपके सामने ये इतना बड़ा आकाश है जिनके माध्यम से हम अपने समाज को वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम निकल करके, कोई बात नहीं आराम से चलने दो भाई, भगवान कृष्ण की बात जहां आएगी वहां थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे अपने वंश में तो ये सामान्य बात है। अगर कुश्ती नहीं हो तो काहे का यादव, लाठी में दम नहीं हो तो काहे का यादव। अरे ये वो वंश है जो कालिया नाग के ऊपर भी कालिया नाग को बस में करके नृत्य करते हुए समाज में शांति का पैगाम देता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। जो कालिया नाग की चुनौती से भी डरता नहीं है, जो इंद्र को चुनौती देता है, इंद्र से कहता है कि तू वर्षा कर ले, कष्ट लिया कितने ला सकता है, लेकिन ऐसे कष्टों के बीच भी सारे ग्वाल बाल सारे समाजजनों को ले जा करके सबके साथ खड़े होकर के जो मन में है वो अपने मन मस्तिष्क से समाज में स्थापित कर देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बदलते दौर में, आज के समय में, लोकतंत्र में मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको भी कि मैं जब आया था तो मुझे लगा था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां ऐसा माना जाता कि समाज का एक ही परिवार ठेकेदार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज किसी का ठेकेदार वाले को व्यवस्था से अपने आप को बाहर लाता है, जिसकी अपनी स्वयं की पहचान है और ये होना भी चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है कि आपके यहां से निकला हुआ एक किसान परिवार का बेटा जिसने अभाव और कठिनाइयों से बढ़ा, लेकिन अभाव और कठिनाइयों के बावजूद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं कोई दल विशेष का अभी प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे परिवार वाले इन व्यवस्थाओं को जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर 8 साल वो दर्जा दिया, राज्य मंत्री का 2003 से 2010 तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उतने पे ही नहीं रुकी, पार्टी ने फिर एक और बार मौका दिया। 2010 से 2014 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कैबिनेट का दर्जा देकर के मौका दिया। और मुझे इस बात का गर्व है, मेरी पार्टी तो इतना अच्छा सोचती है। आप तो भाग्यशाली हो, इतनी बड़ी आबादी, इतनी संख्या में रहते हो। मेरी विधानसभा में तो अपने स्वजन 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से, लेकिन सारा समाज साथ रहता है। मोदी जी खाली कहते ही नहीं है सबका साथ, खाली बोलते नहीं है, तो वो ये गारंटी भी देते हैं कि मोदी की गारंटी है समाज में केवल 4 ही जातियां रहेगी। और हमने सबने देखा कि जहां 500 आबादी नहीं है वहां से मुझे एक बार नहीं 3-3 बार टिकट दे करके अपने समाज का गौरव बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और एक इतनी बड़ी बात, अभी मुख्यमंत्री की तो बाद में बात कहूंगा, आमतौर पर जब अपने में से कोई मंत्री बनेगा तो मंत्री को क्या देंगे? खेलकूद मंत्री,
कोई ऐसा पशुपालन विभाग, कोई और चीज। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे ही मैं दूसरी बार विधायक बना तो प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग का पूरा प्रभार मुझे दिया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे समाज का गौरव। लगभग 4 साल पहले और उससे आगे बढ़कर मैं तो आपने टीवी में देखा भी होगा, उस लाइन में भी नहीं बैठा था, लगभग आखिरी पंक्ति में बैठा था। और हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, ऐसे आज से 15 साल पहले ऐसे ही यादव परिवार को उठा करके बाबूलाल जी गौर को मुख्यमंत्री बनाया था। और ऐसे कैसे इस बार मुझे सीधे सहज बोला। पहली बार तो मैंने भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मुख्यमंत्री कोई बनता है तो बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत सारे विधायक का समर्थन होना चाहिए, बहुत सारे प्रकार के परिवार का बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे अपने परिवार में तो यह कुछ नहीं था। मेरे अपने परिवार से कोई दूसरा विधायक नहीं, मेरे परिवार से कोई सांसद नहीं, मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार के इस पहले राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन उठा करके सीधा मुख्यमंत्री का जो जवाबदारी दी है, मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस बात को लेकर के कई लोगों के पेट दुख रहे हैं, लोग तो इतना ऊंचा सोचते हैं, मैं तो सोचता भी नहीं हूं। मुझे तो नाम लेने में भी कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा संकोच करता हूं। क्योंकि हम जिनकी जय जयकार करते हैं भगवान कृष्ण की, उन्होंने राजनीति को अपने घर में नहीं आने दिया। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे आने के पहले एक सभा करके जान करते इस सभा को बिगाड़ने का प्रयास कोई करता है, अपने लोगों को सावधान करने का प्रयास करता है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो अपने लोगों से मिलने ही आए हैं और निमंत्रण देने आए हैं। भगवान ने जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, कोई एक बालक 64 दिन में कैसा निष्णात हो सकता है? वो एकमात्र है, वो यदुवंशी गोपाल कृष्ण, जिनने शिक्षा के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए कितने कम समय में जो ज्ञान अर्जित किया है, वो हम सबको ज्ञान से जोड़ता है, शिक्षा से जोड़ता है। उसके माध्यम से हम संदेश लें, प्रत्येक परिवार में बच्चा हो या बच्ची, उसकी शिक्षा दीक्षा जरूर कराएं, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप से, आज भी ये उदाहरण है, कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में सारी शिक्षा हुई हो। और युद्ध के इतने भीषण माहौल में जब कौरव पांडव की आमने सामने की सेना थी, ऐसी भीषण सेनाओं के कोलाहल के बीच में भी जो युद्ध को रोकने के लिए जो अपने गुरुकुल में सीखा, जिनके मुंह से जो मंत्र निकले, जो शिक्षा निकली, आज भी 5000 साल बाद श्रीमद् गीता जी के लिए कोई विकल्प नहीं है। गीता के शब्द एक 18 अध्याय में जो कहे गए, वो पूरे देश के लिए, और देश तो क्या दुनिया के लिए उससे पवित्र ग्रंथ कोई नहीं हो सकता है जो गोपाल कृष्ण ने अपने मुंह से बोला था। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनकी जय जयकार करते हम बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपको तो निमंत्रण दे रहा हूं मैं, आपने सारे स्वजाति बंधु, हमारा अपना देश, ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मौका मिला है कि हाँ, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। और इस निवासी होने के नाते से आज ये समय आया है कि कोई गरीब परिवार का, कोई यादव परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, कोई एक छोटी जाति का देश में प्रधानमंत्री बनता है। किसी प्रकार का व्यक्ति जिसमें योग्यता है उसको मौका मिलता है। आज मध्य प्रदेश में मौका मिला है, ये दूसरी पार्टी को सबक है। अब परिवार से बाहर देखो, कोई भी बन सकता है, किसी के लिए अवसर की कमी नहीं है। अब इस बात को देखने की जरूरत, हमारा मन खोलो, एक परिवार से बाहर आओ, एक परिवार के अंदर दरवाजा बंद करके अगर आप अपने परिवार को बढ़ाओगे तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब समाज आगे बढ़ा है,